हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, यानी कि चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी यानी कि पेज नंबर 113 पे अभी देखते हैं कि चैप्टर क्या कह रहा है। तो प्रोबेबिलिटी उन्होंने कहा है कि लेट्स डिस्कस समथिंग, कुछ एक छोटा सा कन्वर्सेशन, उसके बारे में सोचते हैं कि क्या कहा गया। तो उन्होंने बोला कि टीचर क्लास के अंदर आती है, क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट है, फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है। टीचर ने क्या किया, उन्होंने चिट्स बनाई। चिट्स ऑफ व्हाट? तो प्लांट्स के नाम लिख के रखे। हर एक चिट के अंदर कोई तो एक प्लांट का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने उतनी ही चिट बनाई जितने स्टूडेंट हैं, और जितने स्टूडेंट हैं उतने ही डिफरेंट प्लांट्स के नाम हर एक चिट्स के अंदर लिखे गए। यानी कि 2 चिट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि सेम नाम आ सकते। टीचर ने अब क्या बोला, आप सभी को अपने रोल नंबर्स के हिसाब से खड़े रह जाना है और एक एक चिट लेके अपने बेंच पे जाके बैठना है, और चिट्स को खोलना नहीं है, सिर्फ जाके बैठना। जब तक सब लोग बैठ नहीं जाते कोई चिट नहीं खोलेगा। और एंड में टीचर क्या बोलते हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि किसके पास बेसल का चीट्स आता है, यानी कि तुलसी जो होता है उसका नाम वाला जिसके पास चिट आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उनको सिर्फ यही देखना। तो जिसका रोल नंबर सबसे पहले था वो बोलता है कि टीचर अगर मैंने सबसे पहले लिया तो मुझे ज़्यादा चांसेस नहीं है कि मुझे मिल जाए, यानी कि मुझे शायद नहीं मिलेगा। वो सोच रहा है, बच्चा बोल रहा है कि मुझे नहीं मिलेगा, मेरी प्रोबेबिलिटी, मेरे चांसेस बहुत कम है, पॉसिबिलिटी कि वो मुझे मिले बहुत कम है। उसी तरीके से लास्ट जो रोल नंबर था वो भी यही बोला कि टीचर मुझे मिल जाए, मुझसे मिलने से पहले तो किसी और को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है वहाँ पे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि उनको मिलने के चांसेस या फिर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और ये जो पॉसिबिलिटी या फिर चांसेस होता है वहीं पे आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में बात करें कि क्या हो सकता है और या फिर क्या नहीं हो सकता। दैट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। यानी कि प्रोबेबिलिटी रिलेटेड वर्ड जो होता है वो उन्होंने देने की कोशिश किया। यानी कि अगर मैं प्रोबेबल बात कर रहा हूँ यानी कि मैं पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर मैं बोल रहा हूँ मे बी मुझे मिल जाए, मैं श्योर हूँ कि मुझे मिल ही जाएगा, नियरली मुझे मिल ही जाएगा, या फिर 50-50 चांस है कि मैं पास ही हो जाऊँ, राइट, इम्पॉसिबल फॉर मी टू पास द एग्जाम। ये जब कभी भी ऐसे वर्ड्स आपको दिखता है यानी कि हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने नीचे उसी पेज के ऊपर कुछ सेंटेंस दिया है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। सेंटेंस क्या दिया, मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट टुडे। यहाँ पे भी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई आज शायद से शुरू हो जाए बारिश। द इन्फ्लेमेशन इज लाइकली टू राइज, बढ़ रहा है इन्फेक्शन। उसके बाद इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच। आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, मैं फर्स्ट क्लास पास हो जाऊंगा पक्का। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ द चाइल्ड इज गिवन द पोलियो वैक्सीन एट द टाइम। यानी कि ये जो सारी चीजें है ना वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी के बारे में या फिर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर, चांसेस के बारे में बात करें ना, कि चांसेस क्या है, 100% है, चांसेस नहीं है, क्या है, उनके बारे में ही बात करें। ठीक है, तो ये था प्रोबेबिलिटी, यानी कि चांसेस जब होता है तब हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, एक टॉस उड़ा रहे हैं हम लोग, है ना। टॉस, क्रिकेट के पहले टॉस हो रहा है, तो चांसेस क्या है, आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि 2 चांसेस है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ओके, अगर सपोज मैं आपको बोलता हूं आपके अपने राइट हैंड में एक कॉइन लेना है, लेफ्ट हैंड में एक कॉइन लेना है, आप पहले राइट हैंड का कॉइन टॉस करोगे फिर लेफ्ट हैंड का, तो फिर चांसेस क्या बनता है। वैसे सिचुएशन में वहां पे 4 पॉसिबिलिटी या फिर 4 चांसेस है, मैं बोल सकता हूं। किस तरीके से, आपने पहले में टॉस किया, आपको हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, तो एच जो उन्होंने एक्टिविटी नंबर 2 में लिखा है, लाइक दिस, दैट इज द फर्स्ट चांस। दूसरा क्या हो सकता है, आपने पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, यानी कि एच टी जो सेकंड लिखा है उन्होंने। फिर क्या हो सकता है, टी एच, राइट, पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल आना, यानी कि 4th प्रोबेबिलिटी जो है, या फिर 4th चांस जो है। उसके बाद है, अगर मैंने कोई डाइस को थ्रो किया तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, मेरे को 1 से लेके 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। देयर आर 6 चांसेस, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है, राइट। तो देयर आर 6 चांसेस, और आई विल से देयर आर 6 द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एनी नंबर
इज 1 आउट ऑफ 6 बिकॉज मुझे क्या आएगा, मैं अगर डाइस थ्रो करता हूं तो हम लोग सिर्फ ऊपर वाला फेज देखते हैं, तो वहां पर 6 में से कोई तो एक नंबर आएगा। द प्रोबेबिलिटी इज 1/6 हम लोग कह सकते। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएगी। आगे बढ़ते आगे उन्होंने बोला व्हाट इज नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अगर सपोज मेरे पास एक कॉइन है जिसको मैं हर बार मैं टॉस करता हूं मुझे हेड आता है, तो उसे मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकता बिकॉज वहां पे जो आउटकम है वो फिक्स है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहा जाता है? जिसके अंदर आउटकम किसी के ऊपर भी डिपेंड ना करता, वो कंप्लीटली रैंडम हो, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। अगर मैं कोई डाइस थ्रो करता हूं और उसके अंदर हर बार 6 आ रहा है तो मैं उससे रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहूंगा बिकॉज वहां पे बाकी सारी चीजें तो आ ही नहीं रही। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट तब होता है जब वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, आउटकम जो होता है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उन लोग भी वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन टू अस, मतलब कि हमें ऑलरेडी पता है कि क्या आने वाला है, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड विद certainly and there will be an equal probability for each result is known as a random experiment। मतलब अगर मैथमेटिकल उसके बारे में सोचे तो बोल रहे कि आपको पता है क्या क्या आ सकता है, लेकिन आप मुझे फिक्स नहीं बोल सकते। जैसे कि अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं तो आप मुझे फिक्सली नहीं बोल सकते भाई 1 ही आएगा, पॉसिबल नहीं, कुछ भी आ सकता है आउट ऑफ दो 6। दैट इज नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, उसी तरीके से अगर वो जो कार्ड्स का था, यानी कि जो टीचर ने बोला था चिट्स उठाना, अगर मैं स्टूडेंट्स को बोल दूं कि हाँ जिसके ऊपर रेड कलर किया है वो है बेसिल का चिट, तो फिर वो रैंडम आउटकम कैसे होगा? मतलब मैं तो जाके वो रेड वाला ही उठाऊंगा ना फिर। तो जहां पर भी क्या आने वाला है आपको वो नहीं पता है, दैट इज नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको पता है कि पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या क्या आ सकता है, लेकिन आपको क्या मिलेगा वो पॉसिबिलिटी उसके बारे में आप मुझे श्योरली नहीं बता सकते। दैट इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट पेज के ऊपर उन्होंने वही सारी चीजों के बारे में बात किया है कि चिट्स है वो इंपॉर्टेंट है। कार्ड्स के बारे में, जो प्लेइंग कार्ड्स है उसके बारे में थोड़े डिटेल्स में बताना चाहूंगा। तो जो कार्ड्स होते हैं, देयर आर 52 टोटल कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड्स। आपके पास 52 होते हैं, वो 52 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो 52 में से आप देखोगे तो देयर आर 26 रेड कार्ड जो आपको यहां दिख रहा है और 26 ब्लैक कार्ड होता है। और ये जो 26 रेड कार्ड है उसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उस 26 में से 13 होते हैं हार्ट के कार्ड और 13 होते हैं डायमंड के कार्ड। सिमिलरली 26 जो ब्लैक के अंदर है उसमें से हम लोग 13 बना देते हैं क्लब के कार्ड, यानी कि जो फ्लावर शेप है, और दूसरा होता है 13 जो है वो है स्पेड के कार्ड, यानी कि जो पान का शेप होता है। और ये जो 13 कार्ड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? वो ए से स्टार्ट होता है, फिर 2 3 4 टिल 10 तक जाता है, फिर आता है जैक, क्वीन एंड किंग, जे, क्यू एंड के। ये जो जे, क्यू और के होते हैं उसे हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। ठीक है, इसको भी याद रखना जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड यूज होता है फेस कार्ड। ठीक है, तो जे, क्यू एंड के आर द फेस कार्ड। ठीक है, तो मतलब कि मेरे पास एक सूट के अंदर, एक सूट यानी कि जो 13 कार्ड जो थे हमारे पास, उसके अंदर मेरे पास 3 फेस कार्ड होते हैं। वैसे मेरे पास 4 सूट है, यानी कि 4 जो कलेक्शन है, यानी कि हार्ट, फिर जो डायमंड था हमारे पास, फिर जो वो पान यानी कि उसे हम लोग कहते हैं क्लब, और फिर जो स्प्रेड यानी कि पान। हर किसी के अंदर 3 फेस कार्ड हो गए, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि 3 4 12, यानी कि एक पैक के अंदर टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, उसके अंदर 4 के, 4 क्यू और 4 जे होते हैं। इस तरीके से आपका वो पैक ऑफ कार्ड होता है, बहुत जरूरी है इसको जानना। नेक्स्ट उन्होंने 115 पेज यानी कि 115 पेज नंबर पे इक्वली लाइकली आउटकम के बारे में बोला है, जो ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि जो भी आउटकम है वो इक्वली है। ऐसा नहीं कि अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं तो 10 बार में से 9 बार 6 ही आ रहा है, तो वो मैं कहूंगा कि वो इक्वल लाइकली नहीं है, बिकॉज बाकी सारे जो है उनके साथ अनफेयर है, बिकॉज वो सारे जो आउटकम है वो नहीं आ रहे। तो वो होता है
अनलाइकली, या फिर हम लोग उसे कहेंगे अनफेयर डाइस, या फिर हम लोग कहेंगे उसे बायास्ड डाइस। जैसे कि चिट वाले क्वेश्चन के अंदर मैं एक स्टूडेंट को जाके बोल देता हूँ कि देख देख मैंने जिसको फोल्ड किया है उसी के अंदर बेसिल का चिट है, तो वो तो बायास हो गया ना मैं उस स्टूडेंट के लिए, बाकी सब स्टूडेंट के लिए मैं अनफेयर हो गया। तो वैसे जो सिचुएशन होते हैं जिसके अंदर जो आउटकम होते हैं वो अनइक्वल लाइकली होते हैं, यानी कि एक चीज के होने की प्रोबेबिलिटी या फिर संभावना मैं जिसे कहूँ वो ज्यादा है, तब वो अनलाइकली होता है, या फिर हम लोग उसे कहते हैं बायास सिचुएशन। नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं वो एक अनबायास सिचुएशन होता है या फिर इक्वली लाइकली सिचुएशन होता है जिसके अंदर हर एक आउटकम को इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कि अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो हेड आने के चांस 50% है, टेल आने के चांस 50%। दोनों आउटकम को हम लोग इक्वली बांट देते हैं, चांसेस आर इक्वल। अगर मैं कोई तो कॉइन या फिर मैं कोई तो डाइस छोड़ रहा हूं तो डाइस छोड़ने के बाद मेरे 1 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, 1 आउट ऑफ 6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1 आउट ऑफ 6। उसी तरीके से 6 तक 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1 आउट ऑफ 6। अगर मेरे पास 50 चीट्स है उसमें से मैं एक उठा रहा तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि मुझे बेसिल वाला ही चीट मिले, तो दैट विल बी 1 आउट ऑफ 50। हर किसी को इक्वल मिलना चाहिए, 1 आउट ऑफ 50, 1 आउट ऑफ 50, 1 आउट ऑफ 50। तो इस तरीके से इक्वली लाइकली होने चाहिए। सो दिस इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो ये तो इंट्रो था कि प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके रिव्यूज। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए फ्रॉम मी और माई टीम, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज।